हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाली मी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.3 का एक्सरसाइज किया था। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.4 से पहले का इंट्रोडक्शन, जिसमें वेन डायग्राम्स आते हैं, ऑपरेशंस एंड सेट्स आते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, ये सब सारे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पहले मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि सेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा सेट्स क्या होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म होता है। तो एक तरह से वेन डायग्राम भी एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जनरली हम सब सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर की तरह दिखाते हैं या फिगर को यूज़ करते हैं सेट्स के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से वेन डायग्राम हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, एक तरह सेट अगर एक दिया हुआ है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर दो सेट दिया हुआ है तो उन दोनों के रिलेशन के बीच को कैसे डायग्राम से हम दिखाएंगे। तो एक तरह से वेन डायग्राम में आप सब दो सेट के बीच का रिलेशन भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर कोई यूनियन हो रहा है तो उसमें वेन डायग्राम कैसा दिखेगा, एक तरह से डायग्राम के फॉर्म में हम सब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल सा है कंडीशन, डायग्राम के फॉर्म में जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा वेन डायग्राम। ये जॉन वेन ने दिया था, एक तरह से यूनाइटेड किंगडम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपने नाम पे ही इसको आप लोग सेट डायग्राम भी कह सकते हैं या लॉजिकल डायग्राम। एक तरह से ये मैथ से रिलेटेड है, इसलिए लॉजिकल डायग्राम भी कहते हैं इसे, नहीं तो सेट डायग्राम्स हो गया, नहीं तो वेन डायग्राम। ठीक है, इसके आगे कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो किस फॉर्म में करेंगे। एक तरह से पिक्चर तो मैंने बोल दिया, तो किस टाइप का पिक्चर होना चाहिए वो आगे देखते हैं। कंडीशन होता है इसमें, पहला कंडीशन क्या है, सेट किससे रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्लोज कर्व से। मतलब कोई भी क्लोज कर्व, ऐसे कोई भी लाइन है जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए, मतलब कर्व जो होगा वो क्लोज हो गया। सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी क्लोज कर्व होता है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द कर्व डिनोट्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे यही मैंने कर्व बनाया, इसके बीच में अगर पॉइंट्स में दे दूंगा तो ये पॉइंट्स एक तरह से एलिमेंट के तौर पे वर्क करेंगे। जैसे अगर यही कर्व ले लिया मैंने, क्या बोला, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व। ठीक है, मान लिया मैंने ये सेट ए है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द कर्व्स डिनोट्स एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका। वही अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया, और पिक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो कर्व के अंदर का पॉइंट्स, और ये कर्व जो है वो डिनोट कर रहा है सेट। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स, अगर मैं 1, 2, 3, 4 मतलब नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर का जो सेट आएगा वो यूनिवर्सल सेट हो गया उसके लिए। तो ऐसा सेट जिसमें जिस कंडीशन के बारे में हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, या जिस कंडीशन के बारे में, जैसे ABCD लिखे तो ABCD के एक तरह से बोल सकते हैं A to Z यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब नंबर ले रहे हैं तो नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया नेचुरल नंबर्स। तो बोल रहा है यूजुअली यूनिवर्सल सेट को हम सब रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, बोल सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और सेट क्या, कर्व से रिप्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर कोई भी कर्व रहे, चाहे वो एग्जैक्ट सर्कल हो या क्लोज कर्व कोई भी रहे, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही होना चाहिए। और यहाँ भी यूजुअली लिखा है, मतलब ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। आप कोई भी क्लोज फिगर को यू कह देंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली लिया जाता है, काफ़ी बुक्स में भी लिया गया है, ये इसी पैटर्न को आगे लेके चला जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सब सेट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर जो आएगा, जैसे यही
1 2 3 4 नंबर लिया मैंने, अगर बोल दिया ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो उस कंडीशन से क्या बोला है, सब सेट्स ऑफ यू, तो इसके अंदर जितने भी सेट बनेंगे नंबर्स वाले वो सारे उसके सब सेट बनेंगे। तो पहला कंडीशन, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा और उसके सब सेट डिनोट होंगे जनरली सर्कल से। क्लोज कब लिया जाता है, सर्कल काफ़ी आसान है, डायग्राम एक तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सर्कल से और इसके अंदर के पॉइंट्स एक तरह से आपको एलिमेंट्स हो गए इसके, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रिलेशंस, क्या क्या बनते हैं जनरली या क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं सेट के ऊपर, उसके बारे में आगे बताते हैं। तो वेन डायग्राम के आगे हम लोग चलते हैं। वेन डायग्राम के आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन के बारे में बोल रहा है। ऑपरेशन अगर मैं नंबर्स का बोलूँ, नंबर 1 2 अगर दिया हुआ है तो मिनिमम कोई भी चीज़ का ऑपरेशन के लिए, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही सब है ऑपरेशन एक तरह से। और ये जो साइन है ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जैसे प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीज़न का, तो ये सब एक तरह से ऑपरेटर्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स है, तो हम सबको सेट्स से रिलेटेड ऑपरेशन करना है। तो सेट्स में किस चीज़ का यूज होता है, यूनियन का यूज होता है, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस। यूनियन एक तरह से यहाँ पे हो गया, जैसे नंबर्स के लिए एडिशन हो गया, तो यहाँ पे सेट्स का एडिशन जो होगा उसको यूनियन कहेंगे हम लोग जनरली, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हम सब दो सेट्स लेके समझते हैं, ठीक है। दो सेट मान लिया मैंने, ए है सेट, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी इसमें 4 and 1 2, ठीक है। दो सेट्स हैं, बोल रहा है यूनियन। यूनियन जनरली डिफाइन किया जाता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, जैसे ए एंड बी है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट सी इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर अवेलेबल एंड कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस। बोल रहा है ए यूनियन बी, एक तरह से यूनियन का साइन होता है यू की तरह से लिखा जाता है। अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं तो वो ऐसे लिखाएगा, ए यूनियन बी। इसको ऐसे ही रीड करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या कहता है, यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट सी, मतलब इसके यूनियन से एक तीसरा सेट बनेगा जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। और एक कंडीशन आता है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अगर कॉमन हो तो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो अगर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर डिफाइन करूं मैं, तो यूनियन ऑफ सेट क्या हुआ, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी, ठीक है। और कंडीशन क्या बोला था मैंने, जो कॉमन एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक बार लिखना है। तो इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, मतलब दोनों में जो होंगे वो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ये दोनों का रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा एक रोस्टर फॉर्म, ए यूनियन बी में 1 आ जाएगा, 2 3, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एक तरह से एक ही टाइम लिखना है, 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2 कॉमन एलिमेंट है, एक टाइम लिख दिया मैंने। इसमें क्या बचा, कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट 4, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो गया। इसमें दोनों जो भी सेट है ए एंड बी, दोनों के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है। अगर वही मैं इसको वेन डायग्राम से आपको बताऊं, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। क्या कह रहा है, जो सेट बी है उसमें कौन से हैं, 4 1 2, ये सेट बी हो गया, 4 1 2 एलिमेंट्स है उसके। सेट ए में क्या है, 1 2 and 3, ये सेट ए हो गया।
ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, एक तरह से ये पूरा जो शेडेड रीजन आएगा, तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन आएगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी। उसमें एक तरह से सारे एलिमेंट आ गए, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4 लिखा था, तो सारे एलिमेंट इस शेडेड रीजन के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से वेन डायग्राम उसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा हम सबको पढ़ना है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का कंडीशन ये आ गया, अगर दो सेट्स दिया हुआ है ए एंड बी, तो उनके बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, एक तरह से इंटरसेक्शन क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट सी। एक तीसरा सेट बनेगा इंटरसेक्ट होने के बाद, जिसमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, जैसे ए में दिया हुआ 1 2 3, पिछला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ बी में दिया हुआ 1 2 एंड 4, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट दोनों के क्या है, 1 एंड 2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का कंसेप्ट कहता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट सी विच कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट ए एंड सेट बी। मतलब दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनेगा उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरह से अपोजिट यू लिखा जाता है, यू को उल्टा कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। और डिफिनीशन के हिसाब से क्या हुआ, जो भी कॉमन एलिमेंट है, तो ये एक सेट बनाएगा। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाऊं तो 1 एंड 2, बस यही दो कॉमन एलिमेंट है, तो यही दो कॉमन एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का ये हो गया कंडीशन। अगर वही मैं इसको डायग्राम से, वेन डायग्राम से अगर दिखाऊं मैं, ये मान लेते यूनिवर्सल सेट है U। ठीक है, एक टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट दिया हुआ है टोटल। इसके अंदर A क्या बना रहा है, 1 2 3, ये सेट A हो गया। B क्या बना रहा है, 1 2 एंड 4, ये सेट B हो गया। ठीक है, एक तरह से पॉइंट्स वगैरह हैं, तो सेट बी और सेट ए आ गया। इस कंडीशन से क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जो भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो होगा इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये जो 1 एंड 2 है वो दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये जो शेडेड रीजन होगा वो आपको आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ जो शेडेड रीजन है ये वाला, वेन डायग्राम में अगर ऐसे शेडेड रीजन दिखाएंगे, इसका सीधा सा मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के बाद आते हैं हम सब डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल ले रखा है मैंने, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। यही एग्जांपल सेट ए और सेट बी है, उसी का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ए बी सेट दिया हुआ है तो उसमें कंडीशन है, अगर ए माइनस बी दिया हुआ है तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए ये दोनों अलग अलग होगा। तो अगर बोल रहा है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस, या ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन ऑर्डर। अगर ए आगे ए माइनस बी अगर दिया हुआ इस ऑर्डर में, देन एक तीसरा सेट बनेगा, ए माइनस बी क्रिएट्स अ सेट सी इन विच एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा उस सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे। एक तरह से कोई तीसरा सेट बनेगा, तो अगर ए माइनस बी अगर तीसरा सेट बन रहा है, सी अगर मान लिया मैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स बिलोंग करना चाहिए ए से, बट बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 और 2 ये बी से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो गया, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है और बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सी में सिर्फ ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है,
और बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब बी का तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, और ए के अंदर जो भी एलिमेंट है जो बी एक तरह से ए बी का कॉमन है वो हट जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने दो सेट लिख रखा है ए एंड बी, ठीक है। ए में कौन कौन से 5, 10, 15, 20 ये एलिमेंट दिए हुए हैं। बी में कौन है 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। अगर इसी दोनों का डिफरेंस बोलेगा, अगर बोलेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या बोला मैंने, सिर्फ सेट ए का जो है, सेट ए का एलिमेंट बिलोंग करेगा और सेट बी का एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 5, 10, 15, 20 ये सब, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हो गए। और बी का ऐसा एलिमेंट जो बिलोंग नहीं, तो 20 आ रहा है, ठीक है। 20 एक तरह से बी का एलिमेंट में आ रहा है, तो वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इससे कंडीशन में क्या आ गया, सेट 5 हो गया, 10, 15, बी का कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा और ए का एलिमेंट बिलोंग करेगा। इस कंडीशन में 20 जो है वो बी का एलिमेंट भी है, एक तरह से कॉमन एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे। वही अगर बी माइनस ए अगर मैं लिखूँ बी माइनस ए, तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्डर का कंडीशन चलता है इसमें। तो इस कंडीशन में बी का सारा एलिमेंट बिलोंग करेगा और ए का एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। तो इस कंडीशन से क्या आ गया 4, 8, 12, 16, 20, 20 कॉमन है, ए में भी है 20, तो इस कंडीशन से ये आ गया 4, 8, 12, 16, ठीक है। बी माइनस ए ये आ गया। वही अगर वेन डायग्राम के तौर पे मैं दिखाऊं इसको, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अगर दो सेट, अगर ये मान लिया बी है ये ए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए माइनस बी का अगर बात करूँ मैं, तो ए का एलिमेंट, सिर्फ ए का एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करेगा। तो एक तरह से ये शेडेड रीजन जो होगा ए का, उसे कहेंगे हम ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि इसमें बी का एलिमेंट भी आ जाए तो वो हट गया। इन तीनों को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूनियन अगर है तो यूनियन में क्या बताया मैंने, दो एलिमेंट्स, दोनों सेट का एलिमेंट्स का यूनियन, मतलब एक तरह से दोनों सेट का एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और कॉमन एलिमेंट जो होगा उसको सिर्फ एक टाइम लिखना है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, एक तरह से दो टाइम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जिसमें प्रिंसिपल लिखा जाता है, अगर वो बोलूँ तो आ जाएगा। तो अगर यूनियन को हम सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, एंड एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब इन दोनों सेट का एलिमेंट किसी एक सेट में होना चाहिए, ठीक है। और कॉमन एलिमेंट एक तरह से दोनों में रहेगा, तो वो एक बार लिखना है उसको, क्योंकि सेट का कोई भी एक तरह से जो एलिमेंट्स होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या बनेगा हम लोग का, ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। एक तरह से दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करना होगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। इस कंडीशन में जब x दोनों सेट का एलिमेंट होगा, मतलब जो कॉमन एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ एंड से सीधा सा मतलब है इसको ही फॉलो करना चाहिए और इसको ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का एलिमेंट जब होगा x, वो आ जाएगा आपको इंटरसेक्शन में, ठीक है। तीसरा कंडीशन है a माइनस बी, इसको रीड भी ऐसे ही करते हैं a माइनस बी। इस कंडीशन में आ गया आपको x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, a का एलिमेंट होना चाहिए और b का नहीं होना चाहिए, एंड x इज नॉट
एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये कंडीशन आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे b माइनस ए अगर लिख दूं, यहीं पे अगर b माइनस ए लिख दूं तो क्या कंडीशन आ जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस नोटेशन में कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ और लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो और लिखा हुआ है, और का हिंदी क्या होता है, या। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ए यूनियन बी अगर होगा, इसका मतलब नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए या ये कंडीशन, मतलब x जो होना चाहिए एलिमेंट होना चाहिए ए सेट ए का, या एलिमेंट होना चाहिए सेट बी का। ठीक है, तो उस कंडीशन से सेट ए का और सेट बी का दोनों का एलिमेंट आ जाएगा उस सेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ जो कंडीशन है इंटरसेक्शन में बोला है एंड, मतलब इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, इन दोनों कंडीशन को जो एलिमेंट फॉलो करेगा वही एलिमेंट उसके अंदर आएगा। मतलब कंडीशन ये भी फॉलो करना चाहिए और कंडीशन ये भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ कंडीशन है नहीं तो ये फॉलो करना चाहिए, नहीं तो ये फॉलो करना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आ गया और मतलब या, एंड मतलब होता है और। ये कंडीशन x इज एलिमेंट ऑफ ए और ये कंडीशन दोनों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब इसके आगे अब हम सब अगली क्लास में प्रॉपर्टीज़, जो भी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें, वो सब आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।